हम किसी से डरते नहीं हैं, हमारे को डराने की कोशिश मत करो। ईडन पार्क में 30 लाख रुपया जो है हमारे आमदार की निधि कंक्रीट रोड बनाने में इस्तेमाल किया, जब सारे शेर निकलेंगे मुमरा शहर में तो तुम्हारी तो चड्डी गीली हो जाएगी। तुम्हारी इंक्वायरी मैं लगाऊंगा। और ये वही जावेद भाई था कि हमारे चांदनगर को बचाया था, मतलब तो तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि हम जो है करप्शन करते हैं। मैं नदीम लारी, ब्लैक बाबू मीडिया से। आज मुमरा में नूरानी होटल के सामने हम यहाँ पे जावेद सिद्दीकी से बात कर रहे थे। जावेद सिद्दीकी ने यहाँ पर जो गटर से कचरा निकाल करके रखा गया, जिसकी वजह से चार तरफ बदबू फैली हुई है, और साथ में उन्होंने इस गटर का जो काम हुआ है वहाँ पे जिस अंदाज से काम हुआ, जो मटेरियल यूज़ किया गया, जिसको लेकर के गटर जो है पीछे जो गटर के पीछे जो उसका चैम्बर है, चैम्बर के ऊपर जो ढक्कन रहता है वो टूट चुका है, इसको पाइप लगाई गई है। इस तरह के करप्शन को उजागर करने के जावेद सिद्दीकी ने जो आवाज़ उठाई है, साथ में हम ये बता दें कि उनके इस आवाज़ को उठाने से लेकर के जब आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है तो एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश होती है। इन दोनों भी चीज़ों के दरमियान में सत्ताधारी पार्टी का अपना अलग रोल होता है। वो किस काम का क्या क्रेडिट लेंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हकीकत ये भी है कि मुमरा में जो करप्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिस तरह से जिस अंदाज से भी जो फंड आता है, कहाँ युद्ध होता है, कितना युद्ध होता है, वो मुमरा के आवाम को जानकारी होनी चाहिए। और जावेद सिद्दीकी भरपूर तरीके से अपने इस जानकारी को सामने रख करके आवाम में बताते हैं, जिस पर ये सारी चीज़ें सामने आती हैं कि उन पर इल्ज़ाम लगता है। तो जावेद सिद्दीकी ने अपने इल्ज़ामों की जवाब भी देने की कोशिश की है, हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। जावेद भाई, किस लिए बुलाया आपने हमें यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बुलाता नहीं हूँ, मैं मुमरा शहर में जो ये बेतरतीबी लोग जो है मुमरा शहर के आवाम को जो धूल समझ रखे हैं, आज देख सकते हैं आप जो है ये संडास का पूरा कचरा यहाँ उठा के 20 स्पेस में जहाँ पे जनता होटल में खाना खाने आती है वहाँ डाल के रखे हैं। और इससे कितनी बदबू है, कितनी बीमारियाँ होती हैं। कुछ लोगों कहते हैं कि कोरोना आने वाला है, लेकिन कोरोना आने वाला है लेकिन ये तो कोरोना खुद से ला रहे हैं। टीएमसी के वो अधिकारी, वो कचरा विभाग के अधिकारियों को समझना चाहिए कि ये गंदगी उसी वक्त उठाना चाहिए। अभी देखो ये पड़ा रहेगा 4 दिन 5 दिन, इससे कितने लोग बीमार हो सकते हैं। आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। दूसरी बात, मैं आपको प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि जो मुमरा शहर में अधिकारी आते हैं वो अधिकारी बेबुनियाद लोग होते हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए यहाँ आते हैं। चाहे वो प्रभाग समिति के अधिकारी हों, चाहे कचरा विभाग के अधिकारी हों, उनके सारे लोग जो है इनके चट्टा बट्टे जो है आपको देख सकते हैं कि ये जो नाला है ये यहाँ से लेके सीधा नाला में गया है। ये कोई बोलता है 19 करोड़, कोई बोलता है 20 करोड़। ये नाला जो है 19 करोड़ का बजट में बना था। आप देख सकते हैं उसका इतना मटेरियल घटिया है कि वो जो उसका चेम्बर अंदर चला गया है, उसके ऊपर आज 8 दिन 15 दिन से प्लाई लगाया हुआ है। तो ये वार्ड जो इंजीनियर है उसको पता नहीं है कि मुमरा शहर में ये जो पैसा जनता के लिए गटर और नाला रोड के ऊपर इस्तेमाल होता है उसको सही ढंग से करना चाहिए। अभी से देखो पूरा फट गया है, पूरा सीमेंट निकल गई है। अभी तो ये 2 महीना भी नहीं हुआ। तो मैं प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। ये जो गटर की बात हम कर रहे हैं, जो जनता के हित के लिए हम आवाज़ उठाते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम लोग जनता को गुमराह करते हैं, ये काम नहीं है। तो ये काम नहीं है, तुम ही आके ये काम को बताइए कि ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है। कि ये आज ये करोड़ों रुपया का जो है वो जो चेम्बर टूट के गिर गया है, तो क्या तुम्हारा काम नहीं है? तुम सत्ता में बैठे हुए, करप्शन हो रहा है। यहाँ के जो टीएमसी के अधिकारी हैं जिन्होंने करोड़ों रुपया का ये टेंडर लेके काम कराया खड़े होके, तो आप क्या उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा सकते? जब हम आवाज़ उठाते हैं जनता के लिए तो आप, कुछ लोग कहते हैं कि अरे वो लोगों को गुमराह करते, गुमराह नहीं करते। हम जो है जनता के लिए जो तकलीफ़ें हैं उसके पे हम रोशनी डालते हैं। आज मुमरा शहर में हम जो तरक्कियात की, जो बहुवियात की जो बातें हम कर रहे हैं आज मुमरा के अंदर, वो हमारी देन है, वो मजलिस की ताकत है।
अगर कोई सत्ताधारी कहता है तो तुम्हारा काम है, तुम्हारे सत्ता में रह के ये भ्रष्टाचार हुआ है। देखो अभी 2 महीना 3 महीना नहीं हुआ है, चेंबर अंदर चला गया है, धंस गया है और उसके ऊपर प्लाई लगा है। ये तुम्हारा काम है, तत्काल सस्पेंड कराना चाहिए वो इंजीनियर को, क्योंकि तुम सत्ता में हो और सत्ता में रह के तुम नहीं कर सकते हो। तो बेबुनियाद बातें भी मत करो, लोगों को बेवकूफ़ भी बनाना बंद करो। मुमरा शहर अब बहुत आगे हो गया है, यहाँ की जनता जो है बहुत पढ़ी लिखी है, वो बहुत सूझबूझ के काम करती है। उनको समझता है कि ये देखो यहाँ पे हमारी माँ बहनें पर्दा नशीनें होटल में खाना खाने जा रहे हैं, सुबह से यहाँ गंदगी ला के छोड़ दिया गया है। ये स्पॉट में अभी जो गंदगी है, इस गंदगी से कितनी बीमारियाँ हो सकती है आपको अंदाज़ा हो सकता है। इसलिए हम आवाज़ हमेशा उठाते रहते हैं। अगर सत्ताधारी इस पे कमेंट करती है कि अरे वो ऐसा है वो ऐसा है, किसी ने एक न्यूज़ के माध्यम से कुछ दिन पहले कहा था कि हमने रात भर जागा था, जो राज ठाकरे यहाँ पे आने वाली बात की थी, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ हम तो कायदा के ऊपर चलते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस आ गया है, मुमरा की यहाँ का जो पुलिस प्रशासन यहाँ पे थे, तो हम यहाँ पे आके रोड पे बवाल करने का काम नहीं करते हैं और वाहवाही का काम तुम करो, हम वाहवाही का काम करते नहीं हैं। और हमके प्रशासन पे पूरा भरोसा है। और तुम लोगों ने राज ठाकरे को और जो है टीआरपी देने का काम किया है, जबकि उसकी हिम्मत नहीं है कि मुमरा शहर में दाखिल हो जाता। सारी जनता को मालूम, तुम एक बहुत बड़े जो है यहाँ के वो थे कि रात भर लेके लोगों को पहरा लगा रहे थे। अरे वो दिन भूल गया कि चांदनगर में एक मस्जिद में जो 2012 में जो इतना बड़ा हादसा तुम लोगों के मार्गदर्शन में हुआ था, उस पे तुमने नहीं आए थे। ये वही जावेद भाई था कि हमारे चांदनगर को बचाया था, और क्या क्या हुआ था वो आपको नहीं पता है, वहाँ के लोगों को मालूम है। तो ऐसे काम करो, ये क्या इलेक्शन आया तो बस टीआरपी बढ़ाने का काम करते, बंद करो। समाज का काम करो, जो सच्चाई है, जो जनता की ज़रूरत की चीज़ है, उस पर आवाज़ उठाओ। आज तुम्हारा तो सारा करप्शन जो किया है 15 साल से, वो जनता के सामने आ गया है। तुम क्या जनता को डरा रहे हो? हम करप्शन अगर करेंगे तो हमारे ऊपर तुम कितने गुनाह दाखिल कराए, FIR कराए, ये तुम कह रहे हो। मतलब तो तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि हम जो है करप्शन करते हैं और तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है, आपने न्यूज़ के माध्यम से कहा है। और इंशाअल्लाह हम ये करप्शन जितना मुमरा शहर के तरक्कियात के लिए TMC से पैसा आया है या प्रशासन से आया है, चाहे वो पानी का 212 करोड़ हो, चाहे वो रोड का हो, चाहे MMBL का रोड का हो, चाहे डेनिज लाइन का पैसा हो, सारा तुम्हारी इंक्वायरी मैं लगाऊंगा। और मैंने इंशाअल्लाह अप्रैल के महीने में सारे सबूत के आधार में, जो एक बिल्डिंग है यहाँ पे ईडन पार्क, आपको मालूम ईडन पार्क में कोई रास्ता है? नहीं रास्ता है। ईडन पार्क में 30 लाख रुपया जो है हमारे आमदार की निधि कंक्रीट रोड बनाने में इस्तेमाल किया, जबकि वहाँ रोड नहीं है। तो ऐसे ये लोग जो है जनता को बहकाने के लिए झूठे काम करके वोट लेने की बात करते और कहते हैं यहाँ मजलिस नहीं है। आज जो मजलिस जो है यहाँ पे खड़ी है, अभी 2 ही शेर यहाँ पे हैं। जब सारे शेर निकलेंगे मुमरा शहर में तो तुम्हारी तो चड्डी गीली हो जाएगी। तुम डराने की कोशिश मत करो कि हम प्रशासन में हैं, तुम्हारे पास टावर है, तुम्हारे पास पावर है, तुम वो लेके डरा रहे हो क्या? हमको डराने की कोशिश मत करो। हम समाज का काम करते हैं। हम अभी तक चुप रहे कि लोगों का काम हो। काम जब हो जाता है उसके ऊपर हम फिर टिप्पणी करते हैं, वो सही है क्या गलत है, जनता के सामने लाते हैं कि आप लोगों को ये गुमराह करके वोट लेते हैं। जिस तरह से वार्ड नंबर 30 में 10 साल से NCP के बोकस लोगों ने जनता का पूरा फंड खा के लोगों को बेवकूफ़ बनाया। अभी फिर एक ऐसा शख्स आया है, मैंने किया मार्गदर्शन में ही वो काम कर रहे हैं। तो हम मार्गदर्शन में नहीं करते, हम अल्लाह के जो रहम करम में हम जो है दाल रोटी खाते हैं और इंशाअल्लाह समाज का काम करने का बीड़ा उठाते हैं। और जब हम घर से निकलते हैं तो अपनी माँ की दुआ को लेके चलते हैं।
हम किसी से डरते नहीं हैं, हमारे को डराने की कोशिश मत करो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।